हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिफ्लाई में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के भूगोल को लेकर। जी हाँ दोस्तों, एकदम अलग तरीके से हम यहाँ पे पढ़ेंगे चीज़ों को। यहाँ पे हमने क्या किया है इस वीडियो में दोस्तों, मैं आपको बता दूं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, भारत का भूगोल सामान्य परिचय, तो उसमें से हमने कुछ टॉपिक उठाए हैं, जैसे कि क्षेत्रफल हुआ आपका, क्षेत्रफल हुआ। उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे आगे अक्षांशीय विस्तार वो हुआ, भारत एवं कर्क रेखा हुई, ठीक है? उसी तरह मानक समय हुआ और इसी तरीके से आगे हम बढ़ेंगे, दूरस्थ बिंदु हुआ और सीमावर्ती देश हुए, ठीक है? ये दोस्तों हमने टॉपिक उठाए हैं इस आज की इस वीडियो में दोस्तों। तो यहाँ पे हम करने क्या वाले हैं दोस्तों, इसमें मैं आपको बता दूँ, जो ये टॉपिक है ना, इनसे जो हाल ही में परीक्षाएँ हुई हैं, जो प्रश्न इनसे बने हैं इन टॉपिकों से, उन सभी प्रश्नों का समावेश हमने इस वीडियो में किया है। तो दोस्तों, आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी उन एग्जाम के लिए दोस्तों यहाँ पे बहुत बेहतर यहाँ पे चीज़ों को देखने को मिलेगा आपको, कि जो करंट की चीज़ें हैं जो पूछी जा रही हैं, मतलब करंट एग्जाम क्वेश्चन पेपर कैसे बना रहे हैं, कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो उन सभी का समावेश हमने किया है। तो बस बने रहें दोस्तों, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी हो कर रहे हो, चाहे यूपी एसआई हुआ, यूपी पुलिस हुआ, चाहे आप आने वाले यूपी ट्रिपल एस सी पैट की तैयारी कर रहे हो, लेखपाल की तैयारी कर रहे हो, जितने भी गवर्नमेंट वनडे एग्जाम है, उनके सभी के लिए दोस्तों ये रामबाण होने वाली है। और यदि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, आप ढेर सारा प्यार दें, क्योंकि इसी सीरीज को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। यदि यहाँ पे आपका प्यार सपोर्ट मिलता है अच्छे से, तो मैं इस सीरीज को आगे कंटिन्यू कर दूंगा। यहाँ पे मैंने शुरुआत की है भारत के भूगोल से लेके, तैयारी करते रहिएगा मेरे साथ, कोई भी एग्जाम हो अच्छे से दोस्तों, क्योंकि अब जो है प्रश्नों का जो वो है पैटर्न धीरे धीरे बदल रहा है। किस तरीके के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, वो चीज़ें आपको यहाँ से क्लियर होंगी, क्योंकि यहाँ पे वीडियो ही उसी के रिगार्डिंग है, जो हाल ही में पूर्व परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। इसलिए इसका नाम भी मैंने स्मार्ट स्टडी के नाम से यहाँ पे दिया है, ठीक है? तो 4 से 5 बिंदुओं के ऊपर बात करेंगे सामान्य परिचय में, भारत के भूगोल के सामान्य परिचय में। सबसे पहला जो टॉपिक है यहाँ पे क्षेत्रफल का है। किसका है? क्षेत्रफल का लिया है हमने सबसे पहला टॉपिक। क्षेत्रफल से जो प्रश्न यहाँ पे बनते हैं, उनको हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए क्या है, तो देख लेते हैं, चलिए। तो ये प्रश्न पूछा गया है कि भारत के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो ये पूछा गया प्रश्न है, सीधे उठा लिया है एग्जाम से। तो संसार का लगभग 2.4% भाग भारत के अंतर्गत आता है। तो संसार का दो लगभग 2.4% क्षेत्र जो है वो भारत के अंतर्गत आता है। ये याद रखने वाली चीजें हैं, ठीक है? और क्या है कि कर्क रेखा जो है आपकी देश के बीच से गुजरती है, ठीक है? वह कौन सी रेखा है जो देश के बीच से होकर गुजरती है भारत देश के? तो आप कहेंगे कर्क रेखा है, जो कि अक्षांशीय विस्तार को दो बराबर भागों में बांटती है। अक्षांशीय विस्तार को दो बराबर भागों में बांटती है। तो ये दोनों चीजें हैं। देखिए, इस तरीके के प्रश्न एग्जाम में बन रहे हैं। तो इसी तरीके से आपको एक अंदाजा लग जाएगा और अब अच्छे माध्यम में, एक अच्छी दिशा में आप तैयारी कर पाएंगे। चलिए दूसरा प्रश्न एक बार फिर देखते हैं कि भारत के बारे में सही कथन क्या है। तो यहाँ पे केवल सीधे एग्जाम से सीधे प्रश्न उठाया है और उसका उत्तर उठाया है जो सही है। तो यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। देखिए, भाग अधिकृत किए हुए हैं 2.4%। इंपॉर्टेंट है ये बात। और 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, 82.5 याद रखेंगे। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे बात करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान बताइए, तो क्या हो जाएगा? 7वां दोस्तों। एक एक दोस्तों, एक एक हेडिंग जो है आपकी, एक एक पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको लगेगा कि हाँ, इस तरीके के प्रश्न एग्जाम में बन रहे हैं, यहाँ से प्रश्न उठते हैं। देखिए, ये पूछा जा रहा है कि कितना प्रतिशत भाग अधिकृत किए हुए, 2.4 और जो मानक समय रेखा है वो पूछी गई है, तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है? आगे बात कर ली गई है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में स्थान कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वो है 7वां। आगे भारत का क्षेत्रफल विश्व का 2.4% है, परंतु इसकी जनसंख्या 17.5% है। ये है जनगणना 2011 के अनुसार, ठीक है? आगे बात करें, भारत में गांवों की संख्या कितनी है? 6,40,932। कितनी है? 6,40,932 है। ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आपके लिए यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारत का कुल क्षेत्रफल
ठीक है, सही सुनिश्चित करना है कि भारत का कुल क्षेत्रफल जो है वो 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है लगभग में। और भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 36 डिग्री 6 मिनट उत्तर। ठीक है, इसी तरह भारत का रेखीय विस्तार, और इसी तरह भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? 28, 31 अक्टूबर 2019 से याद रखना है। भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? 28 है। ठीक है, आगे बात करें यहाँ पे भारत के लिए सत्य कथन है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा बड़ा राष्ट्र है। और पहला कौन है जनसंख्या की दृष्टि से? चीन है, ये बात ध्यान रखेंगे। और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा राज्य है भारत। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें ये इस टॉपिक का लास्ट प्रश्न कि सर्वप्रथम सूर्योदय इसके अरुणाचल प्रदेश राज्य में होता है। तो सर्वप्रथम सूर्योदय जो होता है, सूर्य का जो उदय होता है भारत में, वो सबसे पहले कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश राज्य में होता है, ध्यान रखेंगे। चलिए अब दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा टॉपिक क्या है इसमें? सामान्य परिचय में अक्षांशीय विस्तार। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है भारत का, उसके बारे में जो प्रश्न पूछे गए हैं पूर्व परीक्षाओं में दोस्तों, उन सभी को हम यहाँ पे देख लेंगे। और दोस्तों एक अंदाजा लग जाएगा, अप टू डेट हो जाएंगे आप, अपडेट हो जाएंगे कि कैसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं दोस्तों। तो जितने भी भाई बहन गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो, यूपी ट्रिपल एस सी पैट हो, यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई हो, जितने भी वनडे एग्जाम है दोस्तों, उन सभी के लिए दोस्तों ये वीडियो रामबाण होने वाली है। बस एक बार आपको करना क्या है, अच्छे से दोस्तों वीडियो को देखना है। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल के साथ जुड़ जाएं। और वीडियो पसंद आए हो रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों अपने दोस्तों तक। चलिए अक्षांशीय विस्तार से जो प्रश्न बने हैं हाल ही की परीक्षाओं में, उनको देखते हैं। क्या प्रश्न बने हैं कि भारत विस्तृत 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश का जो विस्तृत है, और मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री से 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से है, तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। आगे बात करें राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर में से जिस एक से होकर सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा गुजरती है, वो है राजस्थान से। ठीक है, ये प्रश्न बना है, क्या प्रश्न बना है कि राजस्थान हुआ, पंजाब हुआ, हिमाचल प्रदेश हुआ और जम्मू कश्मीर में से जिस एक से होकर सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा है, वो कौन से? राजस्थान से गुजरती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि जोधपुर हुआ, जैसलमेर हुआ, धौलपुर हुआ और नागौर में से जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, वे है जैसलमेर है वह। ठीक है, ये थे जो प्रश्न पूछे गए हैं हाल ही की परीक्षाओं में अक्षांशीय विस्तार से। अब यहाँ पे बात करेंगे भारत एवं कर्क रेखा से जो प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे बहुत अच्छे से। उन्हीं प्रश्नों की चर्चा करेंगे केवल यहाँ पे जो हाल ही की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं हाल ही में, उन सभी प्रश्नों को हम यहाँ पे लेके आए हैं दोस्तों। तो ये मत लगाइएगा कि सर इसमें ये छूट गया, ये छूट गया, क्योंकि यहाँ हमारा उद्देश्य है आपको चीज़ों को अपडेट करना, चीज़ों के साथ कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है, उन सब चीज़ों से आपको अपडेट करते हुए चलना। बस ये हमारा इन वीडियो का उद्देश्य है, क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों जब एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है तो वो 2-3 प्रश्न उठा लेता है, और इधर उधर से जो क्वेश्चन है जो आते रहते हैं, यही घुमा फिरा के प्रश्न आपको मिलते रहते हैं। तो चलिए भारत एवं कर्क रेखा से, कर्क रेखा इन राज्यों से होकर गुजरती है। किन राज्यों से होकर गुजरती है ये आपको बताना है। वो गुजरात हुआ, राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, झारखंड हुआ, पश्चिम बंगाल हुआ, त्रिपुरा हुआ और मिजोरम हुआ। ठीक है, कितने हो गए? ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है भारत में कर्क रेखा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। याद रखेंगे दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य कौन-कौन से हैं? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। ठीक है, आगे बात करें अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर एवं उज्जैन में से कर्क रेखा का निकटतम दूरी पर स्थित नगर कौन सा है? वो है गांधीनगर। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, बोर नहीं होना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। बस दोस्तों पानी लेकर आप साथ बैठिएगा और पानी पी लीजिएगा जब भी आपको प्यास लगे। ठीक है, और पढ़ते रहिएगा निरंतर दोस्तों। यहाँ पे कि दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर तथा नागपुर नगरों में से कर्क रेखा किसके निकट है? आप कहेंगे सर कोलकाता के निकट है। चलिए आगे बढ़ें, ये प्रश्न पूछे गए हैं कर्क रेखा से। आगे बात करें, भारत को लगभग
दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करने वाला अक्षांश कौन सा है? आप कहेंगे कर्क रेखा। 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश जिसको बोलते हैं, याद रखेंगे 23.5 डिग्री कर्क रेखा। आगे बात करें झारखंड, मणिपुर, मिजोरम एवं त्रिपुरा राज्यों में से कर्क रेखा उत्तर में स्थित भारतीय राज्य है वो है मणिपुर। हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल तथा दिल्ली शहरों में से जून माह में दिन की अवधि अधिकतम होती है दिल्ली में। आगे बात करें जबलपुर, अहमदाबाद, उज्जैन एवं वाराणसी शहरों में कर्क रेखा से सबसे निकटस्थ शहर है जबलपुर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? माही, चंबल और नर्मदा में से जो कर्क रेखा दो बार पार करती है उसे कहते हैं माही। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? माही। माही, चंबल और नर्मदा में से जो कर्क रेखा को दो बार पार करती है उसे माही कहते हैं। सही कथन क्या है कि कर्क रेखा भारत को दो हिस्सों में बांटती है। भारत में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा कर्क रेखा को उत्तर में स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पे अगला पॉइंट टॉपिक क्या है? मानक समय से जो प्रश्न बने हैं उनको देखेंगे। चलिए बहुत तेज गति के साथ और आराम से भी हम चीजों को करेंगे। चलिए क्या है? जब भारतीय मानक समय क्या है? जब भारतीय मानक समय की यामोत्तर एवं अर्धरात्रि है, ठीक है, जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह के 6 बजता है तो उसी की स्थान की अवस्थिति जिस यामोत्तर पर है वहां पर 172 डिग्री 30 मिनट पूर्वी हो जाएगा। और आगे क्या है कि गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के स्थानीय समय में अंतराल में कितना? लगभग 2 घंटे का अंतराल होगा। आगे सत्य कथन क्या है? औरंगाबाद अब छत्रपति संभाजी यहाँ पे नाम रख दिया गया है। औरंगाबाद का नाम क्या रख दिया है? छत्रपति संभाजी नगर। ठीक है, औरंगाबाद का नाम क्या है? संभाजी, छत्रपति संभाजी नगर। का अक्षांश वडोदरा व पुणे के अक्षांशों के बीच है। चेन्नई की तुलना में बंगलुरु की अवस्थिति सबसे दक्षिणवर्ती है। अगला प्रश्न है रीवा, सागर, उज्जैन तथा होशंगाबाद अब नर्मदापुरम शहरों में से भारतीय मानक समय आईएसटी देशांतर के निकटतम शहर है रीवा। आगे बात करें यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा? 10.38 पूर्वाह्न होगा। ठीक है, 10:38 पूर्वाह्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानक समय से प्रश्न दोस्तों परीक्षा में पूछे गए हैं, उन सभी को यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं। यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय कितना होगा? तो 14:30 होगा। याद रखेंगे। अगला प्रश्न आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में से भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है, बाकी आंध्र प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, उत्तर प्रदेश से गुजरती है। आगे बात करें नागपुर, दिल्ली, पटना, इलाहाबाद में से भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री 30 मिनट गुजरती है प्रयागराज इलाहाबाद के निकट से। याद रखेंगे इलाहाबाद के नैनी जिले से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा मिर्जापुर से होकर गुजरती है। जिस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं उसे क्या कहते हैं? बघेल खंड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बघेल खंड कहते हैं। अब यहाँ पे आपको बताना है निम्नलिखित में सही कथन क्या है? कथन सही यह है कि मुख्य भूमि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है। 82 पूर्वी भारत की मानक देशांतर रेखा है। मानक देशांतर रेखा के समय को भारत के लिए मानक समय माना जाता है। ठीक है, आगे बात करें भारत की प्रामाणिक माध्याह्न रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर कहलाती है। भारतीय मानक समय आईएसटी एवं ग्रीनिच माध्य समय जीएमटी में मध्य अंतर कितना पाया जाता है? लगभग 5.5 घंटे का। याद रखेंगे 5.5 घंटे का अंतर यहाँ पे पाया जाता है। चलिए आगे बात करें बेंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर एवं पुणे से दिल्ली के सबसे समीप देशांतर रेखा स्थित है बेंगलुरु में। यदि अरुणाचल प्रदेश के तिरप में सूर्योदय 5 बजे है तो होता है तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय कब होगा? लगभग 7 बजे प्रातः होगा। ठीक है, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू भूटान का स्थानीय समय होगा जब ग्रीनविच 0 डिग्री में दोपहर 12 बजे का समय होगा तो 6 PM होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगला टॉपिक दूरस्थ बिंदु। दोस्तों यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं परीक्षा में जो बने हैं पूछे गए हैं हाल ही की परीक्षाओं में उनको देखेंगे कि भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। भारत का दक्षिण बिंदु स्थित है बड़ा निकोबार, ग्रेट निकोबार में। ठीक है, भारत के राज्यों में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करने वाला राज्य कौन सा है? तो आप कहेंगे क्रमशः अरुणाचल प्रदेश और गुजरात है। भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु कौन सा है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व, गुहार मोती गुजरात में है। ठीक है, पश्चिम बिंदु। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे क्या है, भारत का वह स्थान जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं, वो है आपकी कन्याकुमारी, तमिलनाडु। अगला प्रश्न, हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ एवं बंगलुरु में वह एक नगर जो सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है, वह लखनऊ है। भारत की क्षेत्रीय सीमा आधार रेखा से जितनी समुद्र मील प्रति किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है, वह है 12 समुद्री मील, लगभग 21.9 किलोमीटर। ठीक है। अब यहाँ पे अगला टॉपिक है सीमावर्ती देश। सीमावर्ती देश से जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं को देखेंगे। क्या है कि असम हुआ, सिक्किम हुआ, बिहार, अरुणाचल प्रदेश में से वह भारतीय राज्य जो भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता, वो कौन सा है? बिहार है। मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर तथा मिजोरम राज्यों में से वह राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती, वो है आपका मणिपुर। बांग्लादेश की सीमा से लगे हुए भारत के राज्य कौन से हैं? मेघालय है, असम है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। तो दोस्तों ये वो प्रश्न है जो घुमा फिरा के बार बार पूछे जाते हैं, अच्छे से इनको तैयार कर लें। यही उद्देश्य है हमारा इस वीडियो का। आगे बात करें, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में से भूटान के साथ सीमा नहीं मिलती मेघालय की। वह भारतीय राज्य जिसकी अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है, वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम और मिजोरम में से वह राज्य जिसकी सीमा म्यांमार से घनिष्ठ नहीं है, वो है असम की। म्यांमार के साथ भारत के जिन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं, वो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। याद रखेंगे सभी चीजों को। चलिए आगे बात करें। पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य केंद्रशासित प्रदेश कौन से हैं? पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, राजस्थान है तथा गुजरात है। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम है। भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा कौन सी है? बांग्लादेश की। असम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम राज्यों में से बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? नागालैंड है। नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर में से वह राज्य जो बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ सीमा साझा करता है, वो है मिजोरम। ठीक है, कौन सा है? मिजोरम है। याद रखेंगे चीजों को। चलिए अब यहाँ पे आगे है एक इम्पोर्टेंट प्रश्न कि भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है, वो है रेड क्लिफ रेखा द्वारा। और डूरंड लाइन जो है वो भारत सीमा को निर्धारित करती है अफगानिस्तान से। भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा और मैकमोहन रेखा जो है वो आपकी भारत एवं चीन के बीच है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य कौन सी है अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है? भारत और चीन, जो भारत और पाकिस्तान के रेड क्लिफ रेखा है। भारत और चीन की उत्तरी पूर्वी सीमा का सीमांकन करने वाली रेखा कौन सी है? मैकमोहन। दोस्तों यहाँ से प्रश्न बार बार बनते हैं। भारत श्रीलंका से अलग होता है पाक भारत जो है श्रीलंका से अलग होता है पाक जलडमरू मंडल द्वारा। नेपाल, भूटान, चीन की सीमाओं से मिलने वाली भारतीय राज्य है वो सिक्किम है। कौन सा है? सिक्किम है। असम, त्रिपुरा, नागालैंड एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में से जिसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, वो है त्रिपुरा। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार आरोही क्रम है, नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है दोस्तों इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। क्या है कि असम, सिक्किम, बिहार एवं अरुणाचल प्रदेश में से वह भारतीय राज्य जो भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है, वो है बिहार। याद रखेंगे दोस्तों। बिहार के हैं खान सर, जिनके अभी हाल ही में शादी हुई है, आप जानते होंगे उन सभी को। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। कैसी लगी वीडियो हमारी दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। जितने भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की, वनडे एग्जाम की, उन सभी तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं दोस्तों, ताकि वे अप टू डेट रह सकें कि किस तरीके के प्रश्न एग्जाम में बन रहे हैं। तो यदि दोस्तों इस वीडियो को हमारी बहुत सारा प्यार मिलता है आपकी तरफ से दोस्तों, लाइक मिलते हैं, कमेंट मिलते हैं, शेयर मिलते हैं, सब्सक्राइब मिलता है, तो हम इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। तो हमें उम्मीद है कि आप हमें खूब ढेर सारा प्यार देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें दोस्तों, और इसी तरीके से आप पढ़ते रहें।